जिंदगी जिंदगी से डरती है, जिंदगी 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 से डरती है, जिंदगी जिंदगी ख्वाहिशों के दिए में, ख्वाहिशों के दिए में जलती है जिंदगी, जिंदगी से डरती है जिंदगी जिंदगी। माशाल्लाह बेगम, आपकी तबीयत अब बिल्कुल ठीक है। अगर मैं बिल्कुल ठीक हूँ डॉक्टर साहब, तो इन दवाओं से मेरी जान कब छूटेगी? आप यकीन करें, मैं तो तंग आ चुकी हूँ परहेजी खाने खा खा के और ये दवाएं खा खा के। कहती तो आप ठीक हैं बेगम साहबा, इंसान तंग तो आ ही जाता है, लेकिन क्या करें, सेहत के लिए ये सब करना पड़ता है। अब आपकी तमाम मेडिसिन्स बंद, सिर्फ आपको 2 टैबलेट्स खानी है और तमाम परहेजी खाने भी ख़त्म। लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। अब मज़ीद एहतियात के लिए मत कहिएगा डॉक्टर साहब, 2 माह हो गए मुझे ऑफिस गए हुए। प्लीज़ बेगम साहब, सेहत होगी तो ऑफिस देख सकेंगी ना। आप नौरीन बीबी को बुलवा दीजिए, मैं उनको समझा देता हूँ मेडिसिन किस तरह देंगी। नौरीन बाहर गई है, मेरा ख्याल आती होगी, अभी आ जाती है। कैसी? बहुत खूबसूरत। थैंक यू बेटा। जितना ख्याल तुम मेरा रखती हो ना, मेरी सगी बेटी भी होती तो ना रखती। मामा, आपका ख्याल मैं नहीं रखूंगी तो और कौन रखेगा? आप ऐसा क्यों सोचती हैं? ये हकीकत है कि मैं आपकी सगी बेटी नहीं, लेकिन जितना प्यार और जितनी ममता मुझे आपसे मिली है, शायद आपकी जगह मेरी अपनी माँ भी मुझे ना दे सकती। फिर एक बेटी अपनी इतनी प्यारी मामा के लिए कुछ भी ना करे, ये कैसे मुमकिन है? अच्छा बाबा, अच्छा, अब कुछ नहीं कहूँगी। बूढ़ी हो गई हो ना, पता नहीं क्या क्या मुंह से बोल जाती हूँ। अब तो खुश हो ना? नौरीन, तुम्हें ऑफिस गए हुए कोई 2 महीने तो हो गए होंगे। जी मामा, लगभग 2 महीने हो गए हैं। तुम्हें ऑफिस जाना चाहिए बेटा। इन 2 माह में पता नहीं क्या हो गया होगा। मामा, मेरे ख्याल में कारोबार की सारी जिम्मेदारी जो आपने वकार अंकल को दी है, वो अच्छी तरह ख्याल कर रहे होंगे। कुछ भी हो, वो एक अलग बात है। मैं बिजनेस के प्रॉब्लम को हसन लाश से अलग रखना चाहती हूँ।
तुम कल से ऑफिस जाओगी बेटा, और तुम्हें पता है ना कि इस बिजनेस से मुझे कितनी जज्बाती वाबस्तगी है बेटा। ठीक है मामा, मैं कल से ऑफिस जाऊंगी, लेकिन एक शर्त पर। वो क्या? वो ये कि आप कोई मिर्च मसाले वाली चीज नहीं खाएंगी, खाना वक्त पर, मेडिसिन टाइम पर। अच्छा मेरे बच्चे, ऐसे ही करूंगी, ठीक है? ये मुझे पहन के दिखा। बहुत खूबसूरत है। वजाहत बेटा, वजाहत उठ भी जाओ ना, 8 बज गए हैं, जल्दी उठो। प्लीज सोने दो। बेटा अब उठ भी जाओ, मुझे तुमसे जरूरी काम है, जल्दी करो। शाबाश। कह दिया ना सोने दो जाओ आप। वजाहत, तुम्हें पता है कि तुम किस कदर बदतमीज हो चुके हो? सारी सारी रात तुम घर से बाहर रहते हो और सुबह होते ही तुम्हें घर का रास्ता सोने के लिए मिल जाता है। ऐसी क्या मुसीबत पड़ गई जो आप सुबह सुबह तंग करने आ गई मुझे? बस तुम जल्दी से उठो, तैयार होकर नाश्ते की मेज पर आ जाओ, तुम्हें मेरे साथ जाना है। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ आपको मेरे साथ ही जाना है? ड्राइवर से कहीं ले जाएगा? मेरा दिमाग ना खराब करा। मुझे शाइस्ता भाभी के यहाँ जाना है और वहाँ तुम्हारा मेरे साथ जाना बहुत जरूरी है। ओह, मैंने कहा पता नहीं किस हस्ती का नाम लेने लगी है। वहाँ तो रोज जाती हैं आप, चली जाए, मुझे क्यों लेके जा रही हैं? वो फकत मेरी भाभी नहीं है, बहुत बड़ी जायदाद की मालिक है और तुम्हारे बाप उन्हीं का बिजनेस चलाता है और तुम ऐश कर रहे हो। इतने अरसे से वो बीमार हैं और तुम एक दफा उनकी इयादत को नहीं गए। वो आपकी भाभी हैं और आपका शौहर उनका बिजनेस चला रहा है, मुझे लेक्चर सुनने की जरूरत नहीं है। जरूरत है, उनकी दौलत हमारी होने वाली है और जो बिजनेस तुम्हारा बाप चला रहा है वो तुमको चलाना है। कल वो तुम्हारा होगा। छोटे मुंह ही सही, एक दफा उनको पूछ तो आओ। अगर आपने ज़्यादा तंग किया ना, जिस तरह मैं रात भर घर नहीं आता हूँ, दिन में भी नहीं आया करूँगा। प्लीज़ मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें। अजीब बेहुदा लड़के हो। बेगम साहबा, आप अमूमन बरहम होती हैं। खैरियत, आज सुबह सुबह फिर आपका मिजाज अच्छा नहीं। वो जो है ना आपका लाडला, काश वो मेरा ही लाडला होता तो इस कदर निकम्मा, बिगड़ा हुआ और बदतमीज ना होता, जिसे सिवाय अपनी जात के किसी और से कोई गरज ही नहीं। तो आपका क्या ख्याल है कि मैंने उसको बिगाड़ा है? आपने कभी उससे पूछा है कि वो रात रात भर कहाँ रहता है? जब औलाद खुद सर हो जाए ना, तो उससे ऐसे सवालात करके अपनी रही सही इज्जत खाक में नहीं मिलाते। खैर, ये बताओ कि तुम बरहम क्यों? मैं तो बस सिर्फ ये चाहती थी कि वो मेरे साथ शाइस्ता भाभी के यहाँ चले, लेकिन उसने मना कर दिया। ऐसी ना समझ औलाद जिसको अपने मुस्तकबिल का कोई एहसास ही नहीं। उसे एहसास तब होता ना अगर तुम उसे एहसास दिलाती। वो खुद सर नौजवान है, सुधरने वाला नहीं है। क्या मतलब? मतलब साफ जाहिर, वो जो कुछ करता फिरता है मैं सब जानता हूं। उसकी वापसी मुमकिन नहीं है और उसकी जिम्मेदार तुम हो। ऑफिस में तो वो आपके पास ही होता है ना, तो कर ली होती आपने खुद तरबियत। अब सारी जिम्मेदारी मेरी है। काश वो ऑफिस को ऑफिस समझता, मुझे वक्त देता, लेकिन वो तो ऑफिस में आते ही सिर्फ रुपए पैसे के लिए, पैसा लिया और चला गया। तुमने बातों बातों में मुझे भी देर करवा दिया ऑफिस। Really nice to see you. Thank you. How are you? I'm good. I'm माशाल्लाह माशाल्लाह, आज तो नौरीन बेटी ऑफिस में आई है। भाई तुम्हें ऑफिस में देख के मुझे दिली खुशी हो।
अंकल मुझे भी बहुत खुशी हो रही है, खासतौर पे अपने कलीग्स को देखकर। थैंक यू। बेटा वो मैंने तुमसे कुछ बातें करनी थी, मेरे ऑफिस में आओ। जी प्लीज। थैंक यू। नौरीन बेटी, कंपनी और मार्केट की सूरत हाल कुछ इस तरह से बिगड़ गई है कि 2 माह में मैं उसे संभालने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन सूरत हाल मेरे काबू में नहीं आ रही। ऐसी क्या बात हो गई अंकल? मैंने आपको पहले कभी इतना परेशान नहीं देखा। बेटा वही शाह एसोसिएट, वो जो हमारी मुखालिफ कंपनी है ना, वो हमारे खिलाफ मार्केट में एक मुहिम चला रही है। उनका मतलब हमें रिप्लेस करना है और इस तरह वो कामयाब होकर हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। अंकल अब तक हमें कितना नुकसान पहुंचा है? हाँ, मतलब अभी इतना नुकसान तो नहीं पहुंचा। अगर उनकी मुहिम कामयाब हो गई तो वो हमें इस दौरान बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। बेटा मैं तुम्हें बताता हूं सूरत यार, डोंट वरी अंकल, सब ठीक हो जाएगा। हम मिलके बैठ के प्लान करते हैं कि हमने आगे क्या करना है। तुम्हारे आने से मुझे बहुत हौसला हो। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अंकल मैं अपने केबिन में जाऊं? हाँ ठीक है बेटा। ओके। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि आप जैसे बासलाहियत और मेहनती नौजवान शाह एसोसिएट का हिस्सा है। मेहनत और लगन से काम करना मेरा फ़र्ज़ है सर। जो असाइनमेंट मुझे दिया जाता है मैं तो बस उसे बेहतरीन अंदाज में पूरा करने की कोशिश करता हूँ। आपको मेरा काम पसंद आया, इट्स एन ऑनर फॉर मी सर। फरीद साहब, आपने अपने करियर के स्टार्ट ही में जिस मेहनत और लगन से काम किया है और ख़ुसूसन हसन एंड कंपनी को मार्केट में जो धचका दिया है, वो शाह एसोसिएट के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। बहरहाल मेरा टारगेट तो यही है कि जिस तरह भी मुमकिन हो मैं हसन एंड कंपनी को मार्केट से बाहर देखना चाहता हूँ। लेकिन सर हसन एंड कंपनी को मार्केट से आउट करने के लिए खासा वक्त और प्लानिंग की ज़रूरत है, क्योंकि इस बात में तो कोई शक नहीं कि वो इस वक्त एक इस्टेब्लिश्ड कंपनी है। मैं मानता हूँ फरीद साहब, लेकिन ये नामुमकिन तो नहीं। सर बिल्कुल ये नामुमकिन नहीं है, लेकिन फिर वही बात, बहुत मेहनत, राइट टाइमिंग और वसाइल की ज़रूरत है। और ये आप जानते हैं कि वो तमाम हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अब आपको चाहिए कि आप नए पहलू तलाश करें, उन पर मेहनत करें, जिससे हसन एंड कंपनी की साख मार्केट में बिल्कुल ख़त्म होकर रह जाए। सर वो हो तो रहा है, और इन सब चीज़ों का रिजल्ट आपके सामने है। वो तो ठीक है फरीद साहब, लेकिन जब तक टारगेट पूरा नहीं हो जाता मुतमिन भी तो नहीं हुआ जा सकता। आपकी मेहनत और लगन से मैं बहुत खुश हूँ। ये लीजिए आपकी गाड़ी की चाबी। आप जिस तरह मेहनत और लगन से काम कर रहे हैं, उसे देखते हुए हमने सोचा कि हमें भी कुछ करना चाहिए। थैंक यू सर। हाँ, तो आप ऐसा कीजिएगा कि जाते हुए नवाज साहब से मिल लीजिएगा। वो आपको आपके नए घर और उसकी बाकी तफसीलात से आगाह कर देंगे। मैं उनसे भी मिल लेता हूँ सर। आप प्लीज़ ये फाइल देख लीजिएगा सर। हाँ बिल्कुल, ये मैं देख। थैंक यू सर। आइए आइए बेगम साहबा, इस बार तो आपने बड़े दिनों के बाद चक्कर लगाया है।
तू कैसी है सफिया? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। करम नवाजी है आपकी। बेगम साहिबा अंदर अपने बेडरूम में है। अच्छा अच्छा। ये लो रख ले। इसकी क्या जरूरत थी बेगम साहिबा की? बस अपनी आंखें और कान खुले रखा कर, जैसे आप काम करें। आप चलिए, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। भाभी कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है बेहतर हूँ। डॉक्टर ने तमाम दवाएं भी बंद कर दी हैं, बस ज़रा एहतियात के लिए कहा है, और कह रहा था कि कुछ दिन में बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। नौरीन नजर नहीं आ रही, क्या घर में नहीं है? ऑफिस गई है, मैंने ही उसे जबरदस्ती भेजा है। मैं अभी आती हूँ। अरे नहीं, कहाँ जा रही हो? फाखरा बेगम बैठो मेरे पास। भाभी बस किचन में जरा झांक लूं, आपका परहेजी खाना खुद बनवा लूं, तसल्ली हो जाएगी मुझे। वो बन जाएगा, सफिया बना लेती है। भाभी मैं किचन से हुआ आऊंगी तो मुझे इत्मीनान हो जाएगा। अब मैं आपका ध्यान नहीं रखूंगी तो और कौन रखेगा? एक ही तो अब मेरे भाई की आखिरी निशानी रहेगी। अभी बहुत कुछ चेंज हो गया। अगर आप ऑफिस इन टच रहती तो शायद आपको इतनी हैरत नहीं होती। और वैसे भी प्रकाश आपने वो इंटरेस्ट ही नहीं लिया जो वो पहले लेते थे। कैसे इंटरेस्ट रहती उस वक्त? मामा की तबीयत ही इतनी ख़राब थी। इसे ऑफिस में काफ़ी लोग नए आ गए हैं, काम का वो लेवल भी नहीं रहा। खैर तुम लोग सुनाओ, कैसी गुजर रही है? हमारी तो बहुत अच्छी गुजर रही है। एंड यू नो व्हाट, आमना है ना, इसकी कुछ ही ऐसे में शादी होने वाली है, और फिर पता नहीं अपना ऑफिस कंटिन्यू रखेगी या नहीं। अरे हाँ, वो आसमां नजर नहीं आ रही, कहाँ है? आपको आसमां के बारे में नहीं पता? क्या पता नहीं है भाई? ये तुम लोग क्या सस्पेंस फैला रहे हो? बताओ क्या बात है? वो एक्चुअली आपके कज़न है ना वजाहत, सुनने में आया था कि वो उनके साथ ही रह रही है, और पता नहीं उन्होंने शादी की है या नहीं। इसका मतलब है वजाहत के अभी तक रंग ढंग नहीं बदले, वो अभी भी बेलगाम है। खैर ये उसका पर्सनल मैटर है, हमें डिस्कस नहीं करना चाहिए। बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से ऑफिस का माहौल इसी वजह से बदल गया। एनीवेज, अब हमें अपने माहौल को ठीक करना है और बहुत ज़्यादा काम करना है। डेफिनेटली। तो मेरा ख्याल है कि हम जाके अपनी असाइनमेंट ना कंप्लीट कर लें, हमने बकार साहब को सबमिट करवानी है। ओके हाँ सर। हेलो। हेलो जी बेगम साहिबा, क्या हुक्म है मेरे लिए? व्हाट डू यू मीन क्या हुक्म? कहाँ हो तुम? यार बेड पे लेटा हूँ अभी तो। अच्छा हुआ फ़ोन कर लिया, मैं कुछ लेट हो जाऊँगा। वजाहत, ये जो तुम्हारी हैबिट है ना मुझे इंतज़ार कराने की, आई रियली डोंट लाइक इट। आखिर मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मुझे लगता है जैसे मैं एक जेल में रह रही हूँ और मैं कॉन्स्टेंटली तुम्हारा इंतज़ार ही करती रहती हूँ। आखिर कब तक चलेगा ये? यार जब तक हालात ठीक नहीं हो जाते तब तक तो ऐसा होगा ही ना। खैर अच्छा सुनो, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें पिक करने वाला हूँ। पिक? वेयर आर वी गोइंग? सोचा था कि बाहर लंच करते हैं, घूमे फिरेंगे, शॉपिंग भी कर लेना चाहता। ओके, मैं फिर जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। आई एम वेटिंग फॉर यू। ओके बाय। बाय।
मामा, अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम सलाम। आ गई मेरी बेटी? बहुत अच्छा लग रहा है आज आपको इतने दिनों बाद यूं लाउंज में बैठा देख के। बस बेटा कमरे में बैठे बैठे घबराहट सी होने लगी थी, तुम्हारे इंतज़ार में आके यहाँ बैठ के। मेरी बेटी का दिन कैसे गुजरा? बहुत अच्छा, सारा स्टाफ देख के मुझे बहुत खुश हुआ और मुझे भी बहुत खुशी हुई। लेकिन वकार अंकल कुछ परेशान से थे। क्यों, क्या हुआ? वो क्यों परेशान है? बस मामा, बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहते हैं। आप बताइए, आपका दिन कैसा गुजरा? बस मेरा क्या है बेटा, फाखरा आ गई थी, कुछ देर उसके साथ गपशप करती रही, उसके बाद वो खाना पकाने चली गई। और वो खाना आपने नहीं खाया होगा। अरे मेरे बच्चे, तुम्हारे बगैर कुछ भी करने को, कुछ भी खाने को जी नहीं चाहता। ओके डन, कल से मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी। नहीं नहीं बेटा, तुम ऑफिस ज़रूर जाना, मेरा वादा है। मैं न सिर्फ खाना वक्त पर खाऊंगी बल्कि मेडिसिन भी लूंगी। तुम्हें तो पता है ना नौरीन कि नवाब साहब का बिजनेस मुझे कितना अजीज है। अल्लाह करे से किसी की नजर ना लगे। मामा, आप तो खामखाई परेशान हो गई हैं। बिजनेस की दुनिया में ये सब तो चलता ही रहता है। चलें, खाना खाएं। एक वादा करो बेटा, मैं तुम पे पूरा भरोसा करती हूँ। मैं इस दुनिया में ना रहूं तो नवाब साहब के बिजनेस की इसी तरह देखभाल करना। मामा प्लीज, मैं आइंदा ऐसी बात नहीं करती और मेरा पक्का वादा है आपसे। चलिए खाना खाएं। आई एम सो सॉरी, मुझे बिल्कुल नहीं पता लेट हो रहा। मैं घर से निकलने आ रहा, पहले दोस्त मिलने आ गया, देन द ट्रैफिक, यू नो व्हाट द ट्रैफिक इज लाइक इन लाहौर। वाह, 4 नाइट लगी मुझे और फिर यहाँ कोने में फंस गया मैं। बाहर खड़े 15 मिनट हो गए मुझे, मैं नहीं पता तुम यहाँ बैठी हो वरना मैं। आई एम सॉरी। से प्रॉपर्ली। आई एम सॉरी। चले, प्लीज फॉरगिव मी। क्या हो गया? ठीक है ना, तो कल चलते हैं यार, नहीं बहुत आ रही मुझे। अच्छा चलते हैं, चलते हैं। चलो। ओके प्लीज। सारा दिन वेट करा के जी वासी साहब, पसंद आया आपको? जबरदस्त है यार, बल्कि जरूरत से कुछ ज्यादा ही पड़ा है। वैसे मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हें कार के साथ साथ घर भी मिल गया। इंशाल्लाह तुम खूब तरक्की करोगे। मेरा मानना है बासित के जब भी इंसान खुलूस के साथ मेहनत करे ना और उस पर साबित कदम भी रहे तो फिर कामयाबी उसका मुकद्दर बन जाती है। जैसे तुम्हारा ख्वाब था कि तुम एक बड़े बिजनेसमैन बन जाओ, और तुम्हारा ख्वाब वो भी पूरा होगा। आज तुम एक जूनियर जर्नलिस्ट हो, लेकिन एक दिन आएगा जब एक सीनियर सहाफ़ी के तौर पर तुम्हारी भी पहचान होगी इंशाल्लाह। वो भी क्या दिन थे बासित, जब मैं शहर में नया नया आया था, बड़ी मुश्किल से तालीम हासिल की और
नौकरी हासिल करने के बाद आज पहली कामयाबी नसीब हुई है। लेकिन अगर तुम मेरी मदद ना करते तो शायद मैं इस मकाम तक ना पहुंच पाता। अरे नहीं यार, इंसान वसीला जरूर बनता है, लेकिन किस्मत ऊपर वाले ने लिखी होती है। अगर मेरे पास इससे ज्यादा वसाइल होते तो मैं इससे ज्यादा तुम्हारी मदद करता। तुम्हें अब तो जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी अगर जिंदगी में तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो मैं हाजिर हो जाऊंगा। क्या मतलब, तुम यहाँ मेरे साथ नहीं रहोगे? नहीं फरीद, मैं ये क्या कह रहे हो यार? इतना कठिन वक्त हम दोनों ने एक साथ गुजार दिया और अब जब खुशी का वक्त है तो तुम मेरा साथ छोड़ दोगे? देखो, अभी तुम्हारी शुरुआत है और मैं कुछ नहीं सुनना चाहता यार। आखिर इस शहर में तेरा मेरा और है कौन? छोड़ो यार, ये बात करके आज तुमने मुझे हर्ट किया। ऐसे चल छोड़, नाराज ना हो यार। मुझे बड़ी भूख लगी यार, सारा दिन तेरे चक्कर में ना मैं भूखा प्यासा रह गया। चल फिर तुझे अच्छी सी ट्रीट लाता हूँ। चल चल आ जा। वकार, आज मैं शाइस्ता भाभी के गई थी, पता चला कि सुबह सुबह वहां वकील आया हुआ था। पता नहीं उसने क्या बात की होगी, उन्होंने मुझसे जिक्र तक नहीं किया उसका। मुझे तो कोई गड़बड़ लगती है। जिन्होंने ये बताया है कि वकील आया है, वहां से ये नहीं पता चला कि क्यों आया? और अगर उन्होंने बुलाया है तो तुम्हें तजस्सुस क्यों हो रहा है? आपका मूड कुछ ठीक नहीं लगता, क्या बात है? क्या बात? नौरीन ऑफिस आ गई है, पूरे स्टाफ ने खुशी का इजहार किया। उसने मुझसे भी बातें की, लड़की होके उसका मकाम है ऑफिस में, और एक हमारा बेटा वजाहत से पता नहीं कब अकल आए। बेटा, मुझे तो यूं लग रहा है कि जैसे सारा बिजनेस नौरीन संभाल लेगी। क्यों संभालेगी नौरीन बिजनेस? क्या उसके बाप का बिजनेस है? मेरे भाई का बिजनेस है, इस पर सिर्फ हमारा हक है। बात हक या ना हक की नहीं हो रही, बात अहलियत और दिलचस्पी की हो रही। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन मैं क्या करूं? मेरी सुनता ही नहीं है, अपनी मर्जी करता है। लेकिन एनीवे, मैं उससे बात करूंगी, आई ट्राई। और हाँ, उससे ये भी पूछ लेना कि वो करना क्या चाहता है, उसके मुस्तकबिल के इरादे क्या है, मुझे तो ये भी नहीं पता। आप अपना मूड खराब ना कीजिए, सुबह आपने ऑफिस भी जाना है, आइए आके आराम कीजिए। देखो, अभी तक तुम्हारा बेटा घर नहीं आया, पता नहीं इस वक्त वो कहां होगा और क्या कर रहा होगा। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से कितना नुकसान हुआ है? जी वजी भाई, मुझे अंदाज़ा है, लेकिन कसूर मेरे अकेले का नहीं। मैं अकेला क्या करता? कुछ भी करते, मर जाते। तुम जानते हो इस काम में जान भी जा सकती है। वजी भाई, मैंने सलीम भाई को बताया था कि मेरे कॉलेज में ख़तरा है, एक ग्रुप पूरी तरह से इस मामले पे काम कर रहा है। मैं फिर भी खेप लेके गया और पकड़ा गया। इसमें मेरा क्या कसूर है? क्यों सलीम, तुम्हें बताया था इसने? बताया था वजी भाई, लेकिन काम इतना बढ़ गया, मैं क्या क्या देखेगा। अच्छा, तो असल गफलत तुम्हारी है। लगता है काम में अब दिल नहीं लगता तुम्हारा। एक पॉइंट के चले जाने से क्या होता है? मैं और इसके आगे एक लफ्ज नहीं बोलना। एक पॉइंट जाने का मतलब है कि हम में वो कुव्वत ही नहीं रही है काम करने की। सलीम, अब से इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा तवज्जो तुम दोगे, और तुम मुखालिफ ग्रुप के लड़के तोड़ो, उन्हें ड्रग्स वगैरह मुफ्त दो। लेकिन वजी भाई, मुझे लगता है कि वो लोग अब मुझे कॉलेज से निकाल देंगे। कौन निकालेगा तुम्हें? हैं? मैं हूं ना, वजी भाई।
खुल के काम करो, जाओ। सलीम, प्रॉब्लम ये नहीं है कि लड़के काम नहीं करते। प्रॉब्लम ये है कि अगर एक मर्तबा इनके दिल में खौफ बैठ गया तो हम सबको ले डूबेंगे। नहीं वजी भाई, बात ये नहीं कि मैं काम बढ़ जाने की वजह से इन लड़कों को संभाल नहीं पाता, बल्कि हम इन फोर्सेस से कब तक बचते रहेंगे? हमारी सरपरस्ती करने वाले आज हैं, कल नहीं होंगे। वजी भाई, अगर हम पकड़े गए ना तो सब बिखर जाएगा। लगता है सलीम तुम डर गए हो। फिलहाल इस लड़के पे तवज्जो दो। अगर मुखालिफ रुका कोई लड़का इसे तंग करता है तो एक आध को सुल्तान साहब, आज मैंने आपको एक ख़ास मकसद के लिए ज़हमत दी है। बेगम साहबा, ये आप क्या फरमा रही हैं? इसमें जहमत वाली कौन सी बात है? मैं आपका ख़ानदानी वकील हूँ और फिर किबला नवाब साहब के दौर से इस ख़ानदान की खिदमत करता चला। फिर मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आप जब भी हुक्म दें मैं फ़ौरन हाजिर हो जाऊँ। आप फरमाइए, हुक्म कीजिए, मसला क्या है? बात यह सुल्तान साहब, इस अदालत ने मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है। ख़ासतौर पर एक ख्याल तो मुझे बार बार आता रहा कि मैंने अपनी बेटी नौरीन के लिए कुछ नहीं किया। आप क्या फरमा रही हैं? आपने नौरीन बेटी के लिए बहुत कुछ किया, उसे पाला पोसा बड़ा किया, बिजनेस की आला तालीम दिलवाई, फिर वो हसन एंड कंपनी में बराबर की शरीक है। सबसे बड़ी बात यह है बेगम साहिबा कि आपने उसे बेटियों वाला मान लिया है। चंद एक लोगों के सिवा कोई ये भी नहीं जानता कि नौरीन आपकी लेपालिक है। वो तो सब ठीक है सुल्तान साहब, लेकिन मेरी इतनी बड़ी जायदाद में मेरी बेटी का कोई हिस्सा नहीं। आज मेरी आंखें बंद हो जाती हैं तो उस बेचारी को क्या मिलेगा? आप ठीक कह रही हैं बेगम साहिबा, कानूनी तौर पर तो उसका वरासत में कोई हिस्सा नहीं बनता। हाँ, आप अपनी मर्जी से उसे देना चाहें तो दे सकती हैं। वैसे आपने इस बारे में क्या सोचा? सोचा तो मैंने बहुत कुछ है। फिलहाल मैं ये चाहती हूँ कि आप एक वसीयतनामा तैयार करवाएं जिसके मुताबिक मेरी बेटी नौरीन मेरी आधी जायदाद की वारिस हो। जिंदगी जिंदगी से डरती है, जिंदगी